रानो बहुत गरीब थी, लेकिन वो हमेशा अमीर होने के ख्वाब देखती थी। वो अपनी 3 बेटियों को पालते हुए साथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए कभी कभी लॉटरी के टिकट खरीद लिया करती थी। अचानक एक दिन उसकी किस्मत खुल जाती है और उसकी 2 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। वो बहुत खुश थी। वो अपनी लॉटरी का सबको बता रही थी। अरे देखो, मेरी लॉटरी लग गई है। मैं गरीब से अमीर हो गई हूँ। अब तो गरीबी वाले दिन गए, अब तो अमीर ही हूँ। अरे मेरी बेटियों, बाहर निकलो। अब तुम गरीब माँ की बेटियाँ नहीं हो, अमीर माँ की बेटियाँ हो। देखो बाहर। उसकी तीनों बेटियां अपनी माँ की आवाज सुनकर बाहर निकलती हैं तो देखती हैं उसकी माँ मोहल्ले के सामने चला रही होती है। उसकी एक बड़ी बेटी जो किरण थी, वो अपनी माँ से कहती है, माँ आओ, अंदर बैठकर बात करते हैं। तुम पूरे मोहल्ले के सामने क्यों चला रही हो? चलो आओ अंदर चलें। अरे चुप करो। जो मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते थे ना, जरा उनको भी तो पता चले अब मैं गरीब नहीं रही, अब मैं अमीर हो गई हूँ। इसके मोहल्ले वालों को इसका इतना चलाना अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं इसकी बात गलत कानों तक पहुंच जाती है। उसी रात उसके घर पर चोरी हो जाती है और चोर बड़ी सफाई से अलमारी खोलते हैं और उसमें से सारी रकम लेकर चले जाते हैं। जब वो सुबह उठती है और अपनी अलमारी का ताला टूटा देखकर, सारी रकम गायब देखकर वो चलाने लगती है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरा सारे पैसे चोरी हो गए। लोगों ने नजर लगा दी मेरे पैसे को। अल्लाह कभी उनको सुख न देना जिनकी नजर लगी है मेरे पैसे को। अम्मा बस करो, इतना चलाओ नहीं। वो कौन सा हमारी मेहनत का पैसा था? वो तो हमें मुफ्त का मिला था, उस पे क्या रोना। हाँ अम्मा, आप भी ठीक कह रही हैं। मुझे भी कुछ अजीब सा लगता है बैठकर एमी मुफ्त का खाना, वो भी मेहनत किए बगैर। अम्मा आप दुखी ना हो, एक दिन आपकी बेटियां आपका सर फख्र से बुलंद कर देंगी। अपनी मेहनत और काबिलियत से आपको वो अमीर बनाएंगी। हाँ माँ, आप दुखी मत हो इन पैसों से। वो जो हम पैसे कमाएंगे ना, इंशाअल्लाह वो कभी कोई चुरा नहीं सकेगा। अगर कोई चुरा भी लेगा तो हम अपनी काबिलियत से और बढ़ा लेंगे। बस करो, बंद करो अपनी बातें। इतनी जल्दी कोई नहीं अमीर होता। इसे कोई ताकत ही अमीर कर सकती है। वो हमें ताकत मिल गई थी, लेकिन किसी ने नजर ऐसी लगाई कि वो ताकत भी गायब हो गई और वो पैसे भी गायब हो गए। इसकी आवाजें सुनकर इसके पड़ोसियों के भी कान खुल जाते हैं और उनको भी पता चल जाता है कि इनके घर चोरी हो गई है। उसके एक मोहल्ले वाली अंदर आती है और बोलती है, देखो बहन, अगर लॉटरी के मिल जाने पर तुम इतना ज्यादा शोर मचाओगी तो फिर चोर तो आएंगे ना। जब ये सारी बातें रानो सुनती है तो वो चिढ़ते हुए अपनी बेटियों से कहती है, देखो, अब तो जो इज्जत थी वो भी गई, जो पैसे थे वो भी गए। अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही हल है। तुम तीनों किसी अमीर लड़के को फंसाओ और शादी कर लो, और मुझे गरीब को अमीर कर दो बस। माँ आप कैसी बातें करती हो? हमें खुद पर पूरा यकीन है। हमें अपनी मेहनत से, अपनी लगन से बहुत अमीर हो जाएंगे। आप ऐसी बातें मत करें। बड़ी आई तुम बदलने वाले दिन हमारे। कोई दिन नहीं बदलते। जो गरीब होता है वो गरीब ही रहता है, गरीब ही पैदा होता है और गरीब ही मरता है। इस सब के बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाकर अपनी चोरी की रिपोर्ट लिखवाती है। अब तो मोहल्ले वाले भी इसका मजाक उड़ाया करते थे। इसकी तीनों बेटियां बिल्कुल अलग थीं, जो हर वक्त अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। एक शाम उसकी एक बेटी अपनी पढ़ाई के लिए अपनी माँ से कुछ पैसे मांगते हुए कहती है, माँ मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, जिसकी मैं इतनी देर से तैयारी कर रही थी। अब उसका एग्जाम है तो मुझे उसके लिए 1000 रुपया चाहिए। तुम तीनों ने क्या मुझे इतने बड़े खानदान की बहू समझ रखा है, जो आए दिन में तुम लोगों को पैसे ही देती रहूं? अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं एक और लॉटरी का टिकट खरीद लेती। जाओ, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। माँ कब तक किस्मत आजमाई करती रहोगी? कब तक अपनी किस्मत के सहारे बैठी रहोगी? तुम्हारी ये गरीब बेटियां तुम्हारा बहुत साथ देंगी और तुम्हें अमीर करके दिखाएंगी। आपको चाहिए कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करो ताकि वो आपको अमीर बना सके, ना कि किस्मत से अमीर होने के ख्वाब देखो। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से तुम। इन दोनों माँ बेटी की बातें इसकी बड़ी बेटी सुन लेती है। वो अपनी बहन को 1000 रुपया देते हुए कहती है, ये लो बहन, ये 1000 रुपया, तुम अपने एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फीस दे दो। तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? मैंने एक दफा यूट्यूब के लिए किसी का इंटरव्यू लिया था, तो उसी ने मुझे दिए थे। अब जब तक किसी न्यूज चैनल पर नौकरी नहीं लग जाती, तब तक ऐसे ही पैसे इकट्ठे करूंगी ना। देखना तुम, एक दिन हम गरीब बहनों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। बस मेहनत करना ना छोड़ना। वो तीनों बहुत मेहनत करती थीं, बेशक उनकी माँ उसको सपोर्ट करे या ना करे। बस एक दिन फिर उनकी मेहनत रंग ले आती है। सोना की नौकरी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाती है। वो खुशी खुशी से घर आती है और अपनी बहन और अपनी माँ को बताती है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी नौकरी लग गई है।
आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया है जो मैंने इतनी देर से सोचा था कि मैं मल्टी नेशनल कंपनी में काम करूंगी, और आज वो मेरा ख्वाब पूरा हो गया है। अरे वाह, बड़ी बात है। अच्छा ये तो बताओ, कितनी नौकरी है तुम्हारी? कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें महीने के एंड पे? माँ, अभी तो 40,000 मंथली सैलरी है, फिर वो मेरा काम देखेंगे और इसके बाद पैकेज और बढ़ाएंगे। पैकेज छोड़ो, पैकेज रहने दो, तुम तनख्वाह बढ़ा लेना उनके बदले। हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ माँ, हम बहनें भी अपनी बहन की खुशी में बहुत खुश हैं, और इंशाल्लाह एक दिन हमें भी अपनी मेहनत का मोल मिल जाएगा। अरे तुम दोनों के लिए तो मैं एक अच्छे बड़े खानदान का रिश्ता देखूंगी। आजकल अमीर लोगों को गरीब बहुओं की बहुत जरूरत होती है, और तुम दोनों ऐसे घरों में जाओगी तो बड़ा राज करोगी। माँ, हमें शॉर्ट रास्ते नहीं इख्तियार करने, हमें हमारी मेहनत ही आगे लेकर जाएगी। सोना की तो नौकरी लग गई थी, और एक दिन उसकी बहन किरण और दूसरी छोटी बहन बैठी घर पे होती हैं, तो उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है, जिसे सुनकर किरण उछल पड़ती है और खुशी खुशी से बोलती है, रावी रावी मेरी बहन, मेरी बात सुनो, मेरी नौकरी लग गई है। एक दिन किसी ने YouTube चैनल पर मेरा इंटरव्यू देखा था, उनको मेरे बात करने का स्टाइल बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे जॉब की ऑफर की है, वो भी एंकर की, न्यूज एंकर की ऑफर हुई है मुझे। वाओ अपी, आपने तो कमाल कर दिया, ना फोटो ना एडिटर, सीधा ही न्यूज एंकर बन गई आप तो। वाओ, अब तो आप सीधा टीवी पर आएंगी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। उसकी माँ को दूसरी बेटी की जॉब पर भी बहुत खुशी होती है, लेकिन वो खुद सोचती है कि वो कितनी गलत थी। वो कितना गलत सोचती थी कि गरीब की बेटियां हमेशा गरीब ही रहती हैं। ये सब सोचते हुए वो अपनी बेटियों से बोलती है, तुम तीनों मुझे माफ कर देना, मैंने तुम तीनों पर यकीन नहीं किया, बल्कि अपनी तरह शॉर्टकट अपनाने का ही तुम्हें ख्वाब दिखाया। तुम्हें अमीरी के ख्वाब दिखाती रही, वो भी शॉर्टकट तरीके से। मुझे माफ कर देना तुम लोग। तुम तीनों ने बहुत अच्छा किया जो मेरी नसीहत पर कभी अमल नहीं किया और अपनी मेहनत पर यकीन रखा, और आज देखो तुम कितने अच्छे ओहदे पर काम करने जा रही हो। आज मुझे तीनों पर फख्र हो रहा है। आज मैं यकीन से कह सकती हूँ, ये किस्मत ने नहीं बल्कि हमारी मेहनत और किस्मत दोनों ने मिलकर हमें इस मकाम तक पहुँचाया है। हाँ माँ, हम भी आपको यही कहना चाहती थी कि हमारी मेहनत के फल को कोई भी हमसे चरा नहीं सकता, और इसका अलग ही रोब होता है। और अब मेरा तो रिजल्ट आना ही बाकी रह गया है, कहीं मैं लटक ना जाऊं, वरना इन दोनों बहनों के दरमियान में मैं कैसी लगूंगी। ऐसा नहीं होगा बेटा, तुम कामयाब होगी, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगी। बेशक मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन तुमने अपनी मेहनत पर पूरा यकीन रखा है और पेपर दिए तुमने दिन रात मेहनत की है, और मेहनत वाले जरूर कामयाब होते हैं। इन दोनों के जॉब लगते ही वो अपना घर छोड़ देती हैं और एक अच्छे मोहल्ले में घर लेकर वहाँ रहने लगती हैं। एक हफ्ते बाद उसकी तीसरी बहन का भी रिजल्ट आ जाता है, और वो अपनी पूरी क्लास में और बोर्ड में टॉप करती है। उसका इंटरव्यू लेने के लिए YouTube चैनल वाले आते हैं। उसकी बहन भी न्यूज एंकर बनकर उसका इंटरव्यू लेने आती है। वो अपनी बहन से सवाल करते हुए कहती है, रावी जी, आपने इतने लोगों को पीछे छोड़कर आपने टॉप किया है, तो क्या आप अपनी मेहनत शेयर करेंगी हमारे व्यूअर्स के साथ? ये मेरी अकेली की मेहनत नहीं है, बल्कि ये मेरी दो बहनों की भी मेहनत है, जिन्होंने हर बुरे अच्छे वक्त में मेरा साथ दिया है। मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ, और आज इस मकाम तक पहुँचना मेरी माँ और मेरी बहनों की दुआएं और मेरी मेहनत की वजह से ही है। थैंक यू माँ, एंड थैंक यू माय सिस्टर्स। आज तुम तीनों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ये सब सुनकर रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो सोचती है कि जिस माँ ने उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, उस माँ की बेटियों ने उनको मेहनत की वजह से आज अमीरी दिखा दी है। इस तरह गरीब माँ की गरीब बेटियों ने कई लोगों को अमीर बनाने के लिए मेहनत की तरफ राग़िब करने का सबब बन गई।